गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीवी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्तों को स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है। और इस गुड मॉर्निंग के तहत अपनी जो है बेस्ट मॉर्निंग बनाने के लिए आपके साथ जो है बिल्कुल आपकी सफलता के लिए जो है जो कुछ मुझसे समर्पित है वह आपके लिए भी हाजिर है। अपनी क्लास पर जुड़िए। सभी लोग जो है एक बार जुड़कर इस क्लास का आनंद उठाइए। चलिए सभी लोग अपनी क्लास को ज्वाइन करते हैं और आइए अपनी क्लास का आगाज लेते हैं। सभी लोग जो है इस जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग अपनी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर लेंगे। सभी लोगों का स्वागत है। बिल्कुल जो है सभी लोगों का स्वागत है। सुनील बोस गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। कमल नारायण, रजनीश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग है। सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग अपनी क्लास को बिल्कुल आपकी क्लास प्रारंभ हो गई है जो है अपनी क्लास पर जुड़ने का प्रयास करिए। सभी लोग जो है जुड़कर इस क्लास का आनंद लेते हैं। आइए देखते हैं जो है कि क्लास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पेरिस की सेलो द माई के सैलोज मुखर्जी रहे थे। जो है एक खासकर प्रदर्शनी है पेरिस की सेलो द माई के सैलोज मुखर्जी क्या रहे थे। जो है सैलोज मुखर्जी उसमें किस पद पर रहे हैं ये हमें बताना है। जो है खासकर जो है सैलोज मुखर्जी अध्यक्ष रहे हैं या सचिव रहे हैं या सदस्य या कोषाध्यक्ष जो है क्वेश्चन को आपको बताना है। तो खासकर उसमें ये सदस्य रहे थे और उस प्रदर्शनी के सैलोज जो पेरिस में हुई थी सैलोज द माइज प्रदर्शनी के ये सैलोज मुखर्जी उसके सदस्यों में से शुमार किए देते। सी आपका जवाब है। सभी लोगों का सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निकोलस रोरिक का जन्म हुआ था। जो है निकोलस रोरी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका, रूस में जो है आपको बताना है। निकोलस रोरी जो है भारत में जो है जब आए 1924 में यह भारत में आए थे। जो है लगभग 50 वर्ष के बाद आए थे। 50 वर्षों तक इन्होंने किया था। 1874 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जो है सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग हुआ था और यह रूस में है। कहाँ पर है? रशिया में है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो है और खासकर जो है अगर देखें तो इन्होंने जो है रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में इनका जन्म हुआ था। जो है भारत में ये आए। भारत में इनका आगमन जब 1924 ईस्वी में इनका जो है भारत आगमन हुआ है। भारत आए और यहीं पर आने के बाद यहाँ पर बस गए। इन्हें महात्मा भी कहा जाता था। महर्षि का के नाम से इन्हें जाना जाता था। जो है सेंट रोली को महर्षि के नाम से भी संबोधित किया जाता था। महर्षि इनका उपनाम था। उपनाम था भारत में। और हिमालय श्रृंखला जो है इनकी हिमालय श्रृंखला इनकी बहुत ही लाजवाब श्रृंखला जो है हिमालय श्रृंखला इनकी प्रसिद्ध रही है। जो है हिमालय श्रृंखला रही है। नीला रंग इनका सर्वश्रेष्ठ माध्यम रहा है। नीला रंग जो है इनकी प्रमुख विशेषता रही है। नीला रंग इनकी प्रमुख विशेषता रही है। जो है इनकी पत्नी में इन्होंने जो है खासकर जो और चित्रों में जो है कल्कि अवतार जो है इनका प्रसिद्ध श्रृंखला रही है। कल्कि अवतार इन्होंने चित्र किया था। कल्कि अवतार भी इनका चित्रण रहा है और उसमें खासकर हिमालय श्रृंखला भी इनकी हिमालय श्रृंखला इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शुमार रही है। जो है तो ये डी इज राइट आंसर है। डी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने डी दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। सुनील बोस जो अच्छा पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया था। जो है अच्छा कोई बात नहीं। जो है कमल नारायण, रजनीश कुमार, रेणु शुक्ला जी है। बिल्कुल स्वागत है रेणु जी। जो है प्रणाम प्रणाम। सभी लोगों का स्वागत है। निकोलस रोरिक रूस के थे। जो है और यह जवाब आपका सही है। जो है खासकर जो है इनका ये एक चित्र में जो है कल्कि अवतार और विश्व की माँ वर्ल्ड मदर विश्व की माँ भी जो है इनका एक चित्र रहा है। विश्व की माँ रहा, हिमालय श्रृंखला और कल्कि अवतार जो है ये सभी जो है आपका जवाब जो है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो है बिल्कुल जो है इनकी पत्नी का नाम हेलेना रोरिच था। इनकी जो पत्नी थी
इनकी पत्नी का नाम पत्नी का नाम हेलेना हेलेना रोरिच था। हेलेना रोरिच था जो है, रोरिक था जो है। तो डी आपका जवाब सही हो जाएगा। निकोलस रोरी का भारत कब आए थे जो है 1924, 25, 23, 22 जो है लगभग 50 रोरिस निकोलस रोरिक निकोलस रोरिक जो है का जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में भारत आए थे जो है, भारत आए और भारत आए तो लगभग 50 वर्षों तक, लगभग 50 वर्ष बाद भारत आए थे जो है। 50 वर्ष के थे जब ये भारत आए थे, और जब भारत आए तो वहाँ पर जो है इन्होंने यहीं पर बसना स्वीकार कर लिया जो है। लक्ष्मी जी 1924, बिल्कुल सभी का जवाब सही है। बी इज राइट आंसर है, जिन लोगों ने बी जवाब दिया जो है। निकोलस रोरी जो है, निकोलस रोरी विश्व की माँ और जो है इनका सभी में था जो है। तो बिल्कुल जवाब सही है, सभी लोगों का जवाब सही है, बी इज राइट आंसर है। हरे उन्नावी तथा हल्के गुलाबी रंगों के साथ सुनहरे रंग का प्रभाव उत्पादक किया था जो है। जॉर्ज कीट ने, सैलोज मुखर्जी ने, निकोलस रोरी ने, जैनुअल आबदीन ने जो है हरे उन्नावी तथा हल्के गुलाबी रंगों के साथ सुनहरे रंग का प्रभाव उत्पादक किसने किया था जो है। यह किसका है जो है आपको बताना है जो है। सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। प्रभाव उत्पादक किसने किया था जो है। निकोलस रोरी का आपका जवाब सही हो जाएगा। निकोलस रोरी यह है गुलाबी रंगों के साथ, हल्के गुलाबी रंगों के साथ सुनहरे रंग का प्रभाव उत्पादक किया था जो है। और यह प्रभाव उत्पादक का मतलब जो है, जो उन्होंने हिमालय श्रृंखला बनाई थी, उस हिमालय श्रृंखला में बहुत से चित्र इन्होंने बनाए थे, जिसमें खासकर इनके निकोलस रोरी के जो चित्र होते थे जो है उनमें हरे रंगों के साथ इन नीले रंगों के साथ, नीला रंग उनका प्रमुख रंग था, नीले रंगों के साथ जो हिमालय पर उगते हुए सूर्य, डूबते हुए सूर्य, और इनको जो है स्वर्ण रंगों का प्रयोग करके इन्होंने किया था जो है। सी इज राइट आंसर है, जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। जॉर्ज कीट का जन्म 1901 ईस्वी को हुआ था जो है। जॉर्ज कीट का जन्म 1901 ईस्वी को हुआ था, रूस में, श्रीलंका में, चीन में, भारत में। आपको बताना है कि जॉर्ज कीट का जन्म कब और कहाँ हुआ था जो है। जॉर्ज कीट का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था जो है। तो इनका जन्म 1901 में हुआ था, 1901 में ईस्वी में हुआ था। 1993 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी जो है। मृत्यु, इनकी जन्म और मृत्यु का यह विवरण है, जन्म और मृत्यु का विवरण है जो है। श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका के थे जो है। खासकर इनकी श्रृंखलाओं में अगर देखा था जॉर्ज कीट के, तो गीत गोविंद पर इन्होंने लिखा था जो है। गीत गोविंद पर इन्होंने श्रृंखला बनाई थी, गीत गोविंद पर इन्होंने श्रृंखला बनाई थी। जॉर्ज कीट ने गीत गोविंद पर प्रसिद्ध के रूप में बनाया था जो है। ये घनवादी कलाकार भी थे जो है, घनवादी थे जो है। इनका प्रभाव घनवादी थे, व्यंजनावादी भी थे, यथार्थवादी भी थे, लेकिन घनवादी प्रभाव पर ज्यादा थे जो है। खासकर जो है ग्रुप, जो इन्होंने एक ग्रुप की स्थापना किया था, ग्रुप 43 की स्थापना इन्होंने किया था। कोलंबो ग्रुप था, ग्रुप का नाम कोलंबो ग्रुप 43 की स्थापना इन्होंने किया था जो है, स्थापना किया था जो है। तो चीन, भारत, श्रीलंका में बी में आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब सही है। यह श्रृंखला है, गीत गोविंद की श्रृंखला है, जिस पर इन्होंने चित्रण किया था जो है 1901 से 93, बिल्कुल जो है। हाँ बिल्कुल सुनील बोस जी जवाब सही है, रजनीश कुमार जवाब सही है, लक्ष्मी जी, सभी लोगों का जवाब सही है। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लेंगे जो है। चलिए, जॉर्ज कीट को सिलेन आर्ट क्लब का सदस्य मनोनीत किया गया था। जॉर्ज कीट को कब मनोनीत किया गया था, आप अपना जवाब
दे सकते हैं। 1930 में, 1932 में, 1939 में, 1928 ईस्वी में जो है जॉर्ज कीट को कब सिलेन आर्ट का सदस्य घोषित किया गया था, तो यह आपको बताना 1900। सर कोलकाता ग्रुप भी है 1943 में। हाँ, साजदा बानो जी जो है, कोलकाता ग्रुप भी है जो है, कोलकाता ग्रुप भी है जो है, और यह भी 1943 में इसकी भी स्थापना किया गया था। प्रदोष दास गुप्ता जी ने किया था, और यह है ये 43 मैंने सन नहीं बताया था, मैंने जो है वो क्लब का नाम बताया था जो है। 28 में इन्होंने किया था जो है। 1928 में जो है यह इन्हें सिलेन श्रीलंका आर्ट क्लब का सदस्य बना दिया गया था जो है। और यह जवाब डी, आपका जवाब सही हो गया। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वही जवाब आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज कीट ने कोलंबो के गौतमी विहार में गौतम बुद्ध के जीवन पर चरित्र अंकित किए, जो तैल माध्यम में आपकी कला और शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका चित्रांकन का समय बताइए। जॉर्ज कीट ने कोलंबो में गौतमी विहार में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र अंकित किया था। किसका? गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र इन्होंने अंकित किया था जो है। और यह है 1939, 40 और 1935 और 1960। किस सन में? गौतम नीलम कुमारी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है, बिल्कुल सभी का स्वागत है। प्रेमलता, स्वागत है सभी लोगों का जो है। 1939 ईस्वी में यह काम इन्होंने किया था जो है। कब किया था? तो 1939 ईस्वी में इन्होंने यह गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र इन्होंने चित्रित किया था जो है। गौतम बुद्ध का जीवन चित्रित किया था 1939 ईस्वी में इन्होंने यह चित्रण किया था जो है। खासकर जो है इन्होंने यह चित्रण 1939 में किया था। जॉर्ज कीट को जानते हैं, 1901 में जन्म हुआ था, 1993 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। श्रीलंका के थे जो है, श्रीलंका के प्रसिद्ध कलाकारों में इनका शुमार किया जाता है। ए इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज कीट ने कुछ वर्ष चित्रण से संन्यास लेने के पश्चात पुनः चित्रण कब प्रारंभ किया जो है। जॉर्ज कीट ने कुछ समय तक चित्रण से संन्यास लेने के बाद कब चित्रण प्रारंभ किया, आपको बताना है कि जॉर्ज कीट के चित्रों में अगर देखा जाए तो इनके सारंगी प्लेयर भी इनका चित्र है। सारंगी प्लेयर भी इनका चित्र है। नायिका भी इनका चित्र है। नायिका भी इनका प्रमुख चित्रों में नायिका भी है। नायिका भी इनका प्रसिद्ध चित्रों में है जो है। काइट फ्लाइंग जो है, यानी कि पतंग उड़ाना जो है, काइट फ्लाइंग भी इनके चित्रों में शुमार किया जाता है। तो ये सभी इनके चित्र हैं जो है जॉर्ज कीट के। और 1946 ईस्वी में ये पुनः जो है चित्रण प्रारंभ करते हैं। एक बार ब्रेक लेने के बाद। बिल्कुल सजदा बानो जी, जवाब सही है सभी लोगों का। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल आंसर है, वही जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज कीट का विवाह जो थी वह कुसुम नामक युवती से हुआ था जो है। और वो जो कुसुम थी वो कहाँ की थी जो है, आपको बताना है। जॉर्ज कीट का विवाह जो हुआ था वह कुसुम नामक कन्या से हुआ था, और वह कुसुम नामक कन्या कहाँ की थी जो है आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग अपनी क्लास को एक बार जोरदार शेयर कर लीजिए जो है। बिल्कुल सभी लोगों का चीनी, जापानी, श्रीलंकाई और भारतीय जो है। तो कुसुम नामक युवती से हुआ था, और यह कुसुम कहाँ की थी जो है आपको बताना है कि ये कहाँ की थी जो है। डी जवाब सही है, भारतीय थी जो है। कहाँ की थी? भारत की थी जो है। डी आपका जवाब सही है, भारत की बेहतरीन लाजवाब थी जो है। और कुसुम नामक युवती से इनका हुआ था जो भारत की थी जो है। चीनी, जापानी, श्रीलंकाई नहीं जो है, भारत की थी। जॉर्ज कीट के श्रृंगारिक चित्रों में किन रंगों का प्रभाव था जो है? किन रंगों का प्रभाव था? बैगनी, गुलाबी, नारंगी और आसमानी जो है। जॉर्ज कीट के श्रृंगारिक रंग चित्रों में किन रंगों का प्रभाव दिखाई पड़ता है जो है? किन रंगों का प्रभाव दिखाई पड़ता
है जो है। जॉर्ज कीट के चित्रों में किन रंगों का प्रभाव दिखाई पड़ता है? बिल्कुल, हाँ, नाम भी भारतीय है और भारतीय है भी। आज आते समय बहुत ठंड लग गई थी जो है, ठंड बहुत है जो है, और खासकर पुल के ऊपर तो बहुत ठंड लगती है जो है। तो गुलाबी रंग में थी जो है, इनका गुलाबी रंग, श्रृंगारिक चित्रों में इन्होंने गुलाबी रंगों का प्रावधान किया है। बी आपका जवाब सही है। प्रेम के चित्रों में जो है पिंक कलर, प्रेम में पिंक कलर ही ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है, और प्रेम में पिंक कलर ज़्यादा अच्छा होता भी है। तो बी इज राइट आंसर है। जॉर्ज कीट की कला में अद्भुत संगम है। जॉर्ज कीट की कलाओं में अद्भुत संगम है। किन किन वादों का अद्भुत संगम है देख लेते हैं। घनवाद है, यथार्थवाद है, नव सृजनवाद है, प्रभाववाद है, नव प्रभाववाद है, अतिथार्थवाद, जंगलवाद, भविष्यवाद, दादावाद, इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। परमहंस राव, लक्ष्मी जी, साजिदा बानो, बिल्कुल सुनील बोध जी, सभी लोग अपने इसको जो है, प्रेम लता प्रसाद जी सर, ठंड ज़्यादा है। हाँ, ठंड तो बहुत है। और ऑफिशियल आर्टिस्ट राजाधिराज भी जुड़ गए हैं, बिल्कुल स्वागत है जो है सभी लोगों का है। जॉर्ज कीट की कला में अद्भुत संगम है, किसका जो है अद्भुत संगम है, आप बता सकते हैं जो है, सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। जॉर्ज कीट में किसका अद्भुत संगम है? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, सभी लोगों का ये जवाब आ रहा है, बिल्कुल जो है। तो घनवाद का भी है, घनवादी मैंने बताया था अभी, यथार्थवादी और नव सृजनवाद जो है। जॉर्ज कीट घनवाद में भी प्रयोग करते हैं, यथार्थवादी भी थे और नव सृजनवादी भी थे जो है। तो ये आपका जवाब यहाँ पर सबसे बेहतरीन विकल्प इन विकल्पों में से है। इन विकल्पों में सबसे बेहतरीन विकल्प है जो है, जॉर्ज कीट जो है घनवाद से बिलोंग करते हैं जो है। तो बिल्कुल ए इज राइट है परमहंस राव, बिल्कुल जवाब ए आपका जवाब सही है। मैनपुरा आइलैंड जो है 1970, मैनपुरा आइलैंड नामक कुंडली चित्रण किसने चित्रित किया है जो है? जॉर्ज कीट ने, निकोलस रोरिक ने, यामिनी राय ने और जैनुअल आब्दीन ने किया था। खासकर जो है अपना जवाब सभी लोग सेंड कर सकते हैं। जैनुअल जो है देख सकते हैं, अभी मैंने कीट को बताया तो 1917 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1993 जो है में मृत्यु थी जो है। 1917 से खासकर जो है 1917 से 1976, 1917 से 1976 ईस्वी जो है बंगाल में जन्म हुआ था। डिब्रूगढ़ में, असम के डिब्रूगढ़ में, डिब्रूगढ़ जो है असम की राजधानी है जो है, असम के डिब्रूगढ़ में इनका जन्म हुआ था जो है। जैनुअल आब्दीन को की बातें कर रहे हैं जो है, जल रंग के कलाकार हैं, जल रंग के ये कलाकार थे। इन्होंने जल रंग में किया था, बंगाल शैली में थे, खासकर असम में इनका जन्म हुआ था जो है, असम के डिब्रूगढ़ में हुआ था। जैनुअल आब्दीन जो है मैनपुरा आइलैंड 1970 नामक कुंडली चित्रों में किया था जो है। जो है बिल्कुल, तो ये सर कहाँ से आते हैं जो है, आते हैं दूर से जो है, फिर भी सलोरी से आते हैं, चाँदपुर सलोरी से जो है। मैनपुरा आइलैंड जो है खास कर बांग्लादेश आंदोलन का इन्होंने जो है चित्रण किया था जो है। बांग्लादेश देश मुक्ति आंदोलन, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन 1969 ईस्वी में हुआ था जो है। उसी में इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शुमार किया। यह कुंडली चित्रण के भी ज़्यादातर खासकर कुंडली चित्र चित्रित करते थे, कुंडलित चित्रों के लिए जाने जाते थे। कुंडली चित्रण के लिए
के लिए प्रसिद्ध थे जो है, प्रसिद्ध थे जो है, प्रसिद्ध थे जो है, कुंडलित चित्रण के लिए प्रसिद्ध है जो है, बनाकर उसे कुंडलित मोड़ कर रख लिया जाए जो है। हाँ, दिसपुर राजधानी है, रजनीश कुमार जो है दिसपुर राजधानी है, लेकिन डिब्रूगढ़ में इनका जन्म हुआ था जो है। असम की राजधानी जो है दिसपुर, बिल्कुल। तो जैनुअल आबदीन जवाब सही हो जाएगा, डी आपका जवाब सभी लोगों का जवाब सही है। जैनुअल आबदीन का जन्म 1917 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में और ईरान में जो है। तो उस समय तो बांग्लादेश ही ज़्यादातर सही है, और भारत में कह सकते हैं तो अगर 1917 को देखें तो असम की राजधानी जो है असम में हुआ था, डिब्रूगढ़ में हुआ था, तो भारत में ही है। बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा सभी लोगों का जो है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो है अगर देखें तो उस समय जो है यह खासकर बांग्लादेश में चले गए थे जो है। यह भारत में तो जन्म हुआ था, जन्म भारत में असम के डिब्रूगढ़ में हुआ था, लेकिन वास्तव में जो है यह बांग्लादेश में चले गए थे जो है, बांग्लादेश में ही जाकर ये रहते थे, बांग्लादेश में ही। तो इसलिए बांग्लादेश लगा रहे हैं क्योंकि इनका सारा कार्य जो है बांग्लादेश में। इन्होंने बांग्लादेश जो है बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन 1969 ईस्वी को इन्होंने ज्यादातर इस पर चित्र बनाए हैं, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन पर चित्र बनाया था। और यह कुंडली चित्र था 1969 में बनाया गया चित्र है। खासकर 65 फीट जो है, 65 फीट लंबा जो है यह स्क्रॉलिंग चित्र है। खासकर कुंडलित चित्र इन्होंने बनाया था, कुंडलित चित्र बनाया था जो है। और यह बनाया गया जल रंग में बनाया गया है, जल रंग में यह बनाया गया है। और खासकर इनकी जो है अगर देखें तो 1700 से 1917 में जन्म हुआ था, और बांग्लादेश में खासकर यह कुंडली चित्रण के लिए जाने जाते हैं। मैनपुरा आइलैंड भी इनका एक कुंडली चित्र ही है जो है। मैनपुरा आइलैंड जो है 1970 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। यह भी कुंडलित चित्र है, खासकर जो है कुंडलित चित्र यह भी है। और यह जो है बांग्लादेश, सी आपका जवाब यहाँ पर सही माना जाएगा, यही जो है। दोपहर की चिलचिलाती धूप छांव नामक कृति को किसने चित्रित किया है जो है? अपना जवाब दे सकते हैं। निकोलस रोरी है, बेंद्रे है, हैवार है, जॉर्ज कीट है जो है। अपना जवाब, हाँ, पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था जो है। चलिए, दोपहर की चिलचिलाती धूप और छांव किसका प्रसिद्ध चित्र है, यह आपको बताना है जो है। राम जगत जी, गुड मॉर्निंग है राम जगत जी जो है। सुनील बोध, बिल्कुल 14 डी जवाब सही आ रहा है जो है। सुनील बोध जो है बिल्कुल जवाब सही है। दोपहर की चिलचिलाती धूप जो है यह चित्रण है जॉर्ज कीट का जो है। किसका है? तो जॉर्ज कीट का यह चित्र है, जॉर्ज कीट का जो है। डी आपका जवाब सही है जो है, डी इज राइट आंसर है। जॉर्ज कीट आपका दोपहर की चिलचिलाती धूप छांव, डी इज राइट आंसर है जो है। जॉर्ज कीट का चित्रण है। और मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से विख्यात हुआ कलाकार नाम क्या है? मास्टर ऑफ माउंटेन असित कुमार हल्दार, निकोलस रोरी कौनी और राजा रवि वर्मा जो है। देखिए, मास्टर ऑफ माउंटेन यानी पर्वतों का मास्टर जो है किसे कहा जाता है जो है? जो पर्वतों की ज़्यादा श्रृंखलाएं बनाए उसे माउंटेन ऑफ मास्टर भी कहते हैं जो है। और यह है साजदा बानो, बिल्कुल जवाब गलत हो जा रहा है सभी का जो है। 15 का जवाब सुनील बोध बी आ रहा है। निकोलस रोरी बिल्कुल जवाब सही है, निकोलस रोरी जवाब सही था जो है। सभी लोग का जो है निकोलस रोरी जवाब सही है। मैंने आपसे बताया था 17 खासकर 1874 से
1947 ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुए थे और भारत में जो है इन्होंने कुल्लू घाटी में जो है अपनी एक अपना आवास बना लिया था जो है कुल्लू घाटी में जो है, और वहीं पर से जो है भारत के पर्वतों को यानी हिमालय को जो है बिल्कुल, हुमा प्रवीण गुड मॉर्निंग है बिल्कुल, जो है हुमा प्रवीण गुड मॉर्निंग है। निकोलस रोरिक जो है 1874 ईस्वी से 1947 ईस्वी जन्म हुआ था। मैंने आपसे बताया था इसके बारे में, अगले क्वेश्चन में इसके पीछे सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है जो है। अगला क्वेश्चन है, निकोलस रोरिक का जन्म 9 अक्टूबर 1874 में कहां पर हुआ था? सेंट पीटर्सनगर में रूस में, कलकत्ता में, भारत में, कोलंबो में, रंगून में, या कहां पर हुआ था जो है? 1874 में इनका जन्म हुआ था और 1947 भारत के आज़ाद होने के पहले ही मर गए थे जो है 47। निकोलस रोरिक जो है यहाँ पर कुल्लू घाटी में जो है इन्होंने खासकर कुल्लू घाटी में एक इन्होंने अपना आवास में स्टूडियो बनाई थी जो है, स्टूडियो बनाई थी कुल्लू में, स्टूडियो कुल्लू में बना लिया था और वहीं पर जो है चित्रण करते थे जो है। इनके चित्रों में कल्कि अवतार, खासकर कल्कि अवतार इनके चित्रों में प्रमुख था जो है। कल्कि अवतार भी इन्होंने बनाया। हिमालय श्रृंखला बनाई थी, हिमालय श्रृंखला भी इन्होंने बनाई थी, हिमालय श्रृंखला जो है बनाई थी, हिमालय श्रृंखला। नीला रंग इनका बेहतरीन था जो है, नीला रंग इनके सर्वोत्तम रंगों में था जो है, खासकर जो है इनकी विशेषता थी नीला रंग जो है। और इन्होंने इनमें विश्व की माँ एक चित्र और भी बेहतरीन बनाया था, विश्व की माँ, मदर ऑफ वर्ल्ड इन्होंने बताया था, मदर ऑफ वर्ल्ड भी इन्होंने बनाया था जो है। तैल रंगों में बिल्कुल माहिर आदमी थे जो है। न्यूयॉर्क में रोरिक संग्रहालय है, बिल्कुल न्यूयॉर्क में है। 27 ग्रंथ लिखे थे 1923 में न्यूयॉर्क में। इन्होंने 24 मंजिला एक बिल्डिंग का निर्माण करवाया था जो है। तो बिल्कुल सेंट पीटर्स है, जवाब सही है आपका, ए इज राइट आंसर है जो है। इनकी पत्नी का नाम हेलेना रोरिक है, इनकी पत्नी का नाम हेलेना रोरिक है जो है। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब लाजवाब है, ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रोरिक के चित्रों ने मुझे गहनतम रूप से उद्वेलित कर दिया है, और यह कथन रोरिक की प्रशंसा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रोरिक के चित्रों ने मुझे गहनतम रूप से उद्वेलित किया है, यह कथन रोरिक की प्रशंसा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने व्यक्त किया था जो है 1920 में, 30 में, 1910 में, 1935 में जो है। बैटल ऑफ हेवन, हिमालय, बिल्कुल जो है हुमा प्रवीण जी जो है स्वागत है, बिल्कुल बैटल ऑफ हेवन, स्वर्ग का युद्ध भी इन्होंने बनाया था जो है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनकी प्रशंसा किया था जो है। बैटल ऑफ, बिल्कुल जो है बिल्कुल 1920 आपका जवाब सही हो जाएगा। 1920 जवाब सही है जिन लोगों ने लिया था जो है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने व्यक्त किया था जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1920 में इनकी प्रशंसा की थी जो है। रोरिक के चित्रों ने मुझे गहनतम रूप से उद्वेलित किया है। अगला क्वेश्चन है, कुंदन लाल मिस्त्री का जन्म 1860 में हुआ था, कहां पर हुआ था? कोटा, बूंदी, मेवाड़, मथुरा जो है। कुंदन लाल मिस्त्री बेहतरीन है जो है, और खासकर कुंदन लाल मिस्त्री जवाब बेहतरीन है। कुंदन लाल मिस्त्री क्वेश्चन बेहतरीन है। कुंदन लाल मिस्त्री वैसे राणा प्रताप के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। राणा प्रताप के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है जो है, प्रसिद्ध है। राणा प्रताप के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं राणा प्रताप के चित्रण के लिए राणा प्रताप के चित्रण को देखकर ही कुंदन लाल मिस्त्री का अनुकरण राजा रवि वर्मा ने इन्हीं के चित्रों का अनुकरण किया था। राजा रवि वर्मा ने इनके चित्रों का अनुकरण किया था। इनके राणा प्रताप के चित्रों का अनुकरण किया था। राणा प्रताप के
चित्रों का अनुकरण किया था, कि चित्रों का अनुकरण किया था, अनुकरण किया था जो है। राजा रवि वर्मा ने राणा प्रताप के चित्रों का अनुकरण कुंदन लाल मिस्त्री के चित्रों को किया था। मेवाड़, कोटा, बूंदी, मथुरा आपको बताना है कहां पर हुआ था जो है। तो राणा प्रताप चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे जो है, और राणा प्रताप कहाँ के थे जो है, मेवाड़ के जो है सिसोदिया वंश के थे। तो सिसोदिया वंश में यहाँ पर भी सी आपका जवाब सही होगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मी जी जवाब सही है, मेवाड़ इज राइट आंसर है जो है। मेवाड़ सभी का जिन लोगों ने साजदा बानो जवाब सही है, मेवाड़ के चित्रों में था जो है, बिल्कुल जवाब सही है। विद्यार्थी जीवन में कुंदन लाल मिस्त्री ने पुरस्कार प्राप्त किया था। पद्म विभूषण का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, चित्रकला पुरस्कार, वेलिंगटन पुरस्कार जो है। विद्यार्थी जीवन में कुंदन लाल मिस्त्री ने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? विद्यार्थी जीवन में जो है पुरस्कार प्राप्त किया था। देखिए पद्म विभूषण तो था ही नहीं, नोबेल भी था नहीं जो है, चित्रकला भूषण भी नहीं था, तो यही वेलिंगटन पुरस्कार था जो है। डी इज राइट आंसर होगा आपका जवाब। विद्यार्थी जीवन में वेलिंगटन पुरस्कार यही एक था जो प्रदान किया जाता था जो है, इसलिए जवाब आपका डी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब सही है जो है। चित्र ने पुण्य शिल्प ज्ञानादि से कुंदन लाल को कब पुरस्कृत किया गया था? कब पुरस्कृत किया गया था? चित्र ने पुण्य शिल्प ज्ञानादि से कुंदन लाल को कब पुरस्कृत किया गया था? 1908 में, 1915 में, 1989 में, 1986 में। बिल्कुल, चित्र ने पूर्ण शिल्प ज्ञानादि में कुंदन लाल को 19 कब किया गया था जो है? बिल्कुल 1908 में इन्हें यह से प्रसारित किया। चित्र ने पूर्ण शिल्प ज्ञानादि से कुंदन लाल को कब पुरस्कृत किया गया था? यह 1908 में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब सही है, बिल्कुल जो है। वेलिंगटन पुरस्कारों के बाद चित्र ने पूर्ण शिल्प ज्ञानादि, चित्र से पुण्य और शिल्प से ज्ञान आदि प्राप्त होता है जो है, यह इन्हीं का कोटेशन है, बिल्कुल जो है लाजवाब है। भावेश चंद्र सान्याल की कृति ब्रूडिंग मूड का चित्रण हुआ है। भावेश चंद्र सान्याल बीसी सान्याल की कृति ब्रूडिंग मूड का हुआ था। जल रंग में, टेम्परा में, तैल रंग, पेस्टल में जो है। भावेश चंद्र सान्याल 1901 में जन्म हुआ था, 1903 में मृत्यु हुई थी जो है इनकी। खासकर 1901 में जन्म हुआ था, 1903 में मृत्यु हुई थी जो है। लाहौर पाकिस्तान में हुए थे जो है, खासकर भारत चले आए थे जो है, और यहाँ पर इन्होंने 100 वर्ष पूरा करने वाले यह पहले कलाकार थे, यानी कि 100 वर्ष पूरा करने वाले कलाकार थे जो है, कलाकार यानी कि कलाकार थे। इन्होंने अपने जीवन को 100 वर्ष पूरे किए थे। 100 वर्ष पूरे करने वाले कलाकारों के रूप में इन्हें जाना जाता है जो है। भावेश चंद्र सान्याल डिब्रूगढ़ में इनका जन्म हुआ था जो है। डिब्रूगढ़ में यह असम के थे, आसाम के थे जो है। आसाम के डिब्रूगढ़ में इनका जन्म हुआ था। डिब्रूगढ़ में इनका जन्म हुआ था आसाम में, और दिल्ली में मृत्यु हुई थी, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी जो है। डिब्रूगढ़ में जन्म हुआ था और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी जो है। खासकर जो है इनकी जन्म और मृत्यु का जो है। तैल रंग में इन्होंने ब्रूडिंग किया था। तैल रंग जो है जवाब सही होगा, सी इज राइट आंसर होगा। भावेश चंद्र सान्याल खासकर पहले लाहौर में थे, फिर दिल्ली में आकर इन्होंने शिल्पी चक्र की स्थापना में सहयोग दिया था जो है। शताब्दी पुरुष कहा जाता है सर जी, हाँ बिल्कुल शताब्दी पुरुष कहा जाता है जो है, इन्हें शताब्दी पुरुष कहा जाता है, और 100 वर्षों तक इन्होंने यह जीवित है। तैल रंगों में इन्होंने ब्रूडिंग मूड का चित्रण किया था जो है। शताब्दी पुरुष थे जो है। 1936 में भावेश सान्याल विद्यालय ने अपना एक अलग कला खोला था जो है। भावेश सान्याल विद्यालय ने अपना एक अलग कला
खोला था, कला विद्यालय खोला था। आसाम में, दिल्ली में, लाहौर में, मुंबई में जो है 1936 की बात है, इन्होंने कब खोला था जो है। तो 1936 में इन्होंने 1936 में भावेश सान्याल विद्यालय अलग कला केंद्र के रूप में इन्होंने खोला था जो है। हाँ, कला सम्राट स्टैंडिंग पुरुष के रूप में थे। बिल्कुल हुमा जी, जवाब सही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखें तो खासकर लाहौर में इन्होंने यह कार्य किया था, लाहौर में इन्होंने किया था। पहले यह लाहौर थे, लाहौर से आए हुए कलाकारों के लिए दिल्ली शिल्पी चक्र के भी स्थापना में सहयोग दिया था। और यह लाहौर में एक भावेश चंद सान्याल विद्यालय खोलकर अलग कला केंद्र की स्थापना इन्होंने किया था जो है। हाँ बिल्कुल, 1984 में इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया था। हुमा कुरैशी जी, बिल्कुल 1984 में इन्हें पद्म से 1984 ईस्वी में पद्म भूषण से इन्हें से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1984 में। सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भावेश सान्याल को पॉलिटेक्निक के कला विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। कब नियुक्त हुए थे? 1952 में, 55 में, 50 में और 1956 में जो है। 1965 में स्थापना किया था। बिल्कुल जो है, तो कहां पर इन्होंने जो है भावेश सान्याल को पॉलिटिकल कला विभाग के स्थापना में कब इन्होंने सहयोग दिया? पॉलिटेक्निक कला विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था। दिल्ली की पॉलिटेक्निक कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था जो है। बिल्कुल, राम जगत 1975 स्थापना जो है, बिल्कुल सही है। सभी लोगों को जो है भावेश, तो 1952 ईस्वी आपका जवाब सही हो जाएगा। 1952 में जिन्हें पॉलिटेक्निक कला विद्यालय का विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था जो है। ए इज राइट आंसर है, 52 जवाब सही हो जाएगा। भावेश सान्याल को नेपाल सरकार ने कला सलाहकार, कला शिक्षा सलाहकार बनाया था जो है। नेपाल सरकार ने कला शिक्षा सलाहकार बनाया था 1963 में, 1955 में, 1992 में, 1959 में जो है नेपाल सरकार ने कला शिक्षा सलाहकार के रूप में इन्हें पर्सी ब्राउन, ओपसी गांगुली कलागुरु थे जो है, कि कलागुरु थे जो है। बिल्कुल जो है का जवाब बिल्कुल सही है जो है। जवाब सही है जो है सभी लोगों का। 1955 जवाब अभी तक नहीं आया है जो है। नेपाल सरकार ने 1955, हिमा प्रवीण, बिल्कुल जवाब सही है 1955। 20 राइट आंसर है। नेपाल सरकार ने कला शिक्षा सलाहकार इन्हें बनाया था जो है। घूंघट या पर्दे से ढकी नारी आकृतियों के चित्र निराशा तथा फटी आंखों से अज्ञात व्यथा एवं अथवा रहस्य की ओर संकेत करते हैं। यह विशेषताएं किसकी कला में दिखाई देती हैं? कंवल कृष्ण में भावेश चंद सान्याल, के एस कुलकर्णी और मकबूल फिदा हुसैन जो है। अपना जवाब सभी लोग दे सकते हैं। बिल्कुल जो है अपना जवाब दे सकते हैं सभी लोग। घूंघट या पर्दे से ढकी नारी आकृतियों के चित्र निराशा, फटी आंखों से ज्ञात व्यथा, रहस्य की ओर संकेत करते, यह विशेषता किसकी कला में दिखाई देती है? तो भावेश चंद सान्याल आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब बिल्कुल लाजवाब है जो है। बिल्कुल, भावेश चंद सान्याल आपका जवाब सही हो जाएगा। भावेश सान्याल चित्रण के अतिरिक्त और किस रूप में सिद्धहस्त थे जो है? खासकर भावेश चंद सान्याल चित्रकला के अतिरिक्त किसमें सिद्धहस्त थे? वास्तुकार में, मूर्तिकार में, वादक के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में जो है, किसके रूप में थे जो है आपको बताना है जो है। भावेश चंद सान्याल किसके रूप में और भी सिद्धहस्त थे जो है? अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल जो है सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। किसके रूप में थे? तो भावेश चंद सान्याल मूर्तिकार के रूप में थे जो है। इनका दूसरा माध्यम मूर्तिकार भी था जो है। मूर्तिकार के रूप में ये प्रसिद्ध थे जो है। मूर्तिकला के रूप में भी इन्होंने चित्रणकार किया है जो है। भावेश सान्याल मूर्तिकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। के माधव मेनन का जन्म हुआ था जो है।
कि माधव मेनन का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम और केरल जो है, कि माधव मेनन का जन्म हुआ था जो है, आपको बताना है कि के माधव मेनन का जन्म कहाँ हुआ था जो है, कि माधव मेनन का जन्म कहाँ हुआ था जो है, यह आपको बताना है कि माधव मेनन का जन्म कहाँ हुआ था जो है। कि माधव मेनन का जन्म, कि माधव मेनन का जन्म हुआ था केरल में इनका जन्म हुआ था। डी आपका जवाब सही हो जाएगा। डी इज राइट आंसर है, कि माधव मेनन का जन्म, डी बिल्कुल जो है वर्टिकल जो है वुमेन इलनेस जो है, जवाब सही है। डी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने माधव मेनन किस यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष रहे थे? माधव मेनन किस यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष रहे थे, यह आपको बताना है। कि माधव मेनन किस यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष रहे थे, तो मोहनलाल खुसाड़िया विश्वविद्यालय, इंदिरा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट, राजस्थान, अन्ना मलाई जो है, कहाँ के थे जो है, तो अन्ना मलाई आपका जवाब सही हो जाएगा। डी इज राइट आंसर है, अन्ना मलाई आपका जवाब सही हो जाएगा। अन्ना मलाई आपका जवाब सही हो जाएगा। ये बढ़ नहीं रहा है यार। हम्म, तेरी मक्खी की है करो। माधव मेनन चित्रकला आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में क्या थे जो है, तिरुवनंतपुरम, माधव मेनन चित्रकला आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में क्या थे जो है, तिरुवनंतपुरम में यह क्या थे, एक निदेशक के पद पर थे जो है, ये आपका जवाब होगा, ये जवाब सही हो जाएगा जो है। कि माधव मेनन चित्रकला आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में जो है यह निदेशक के पद पर थे, इसलिए यह जवाब सही हो जाएगा। एन.एस. बेंद्रे को भारत सरकार ने पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित किया था जो है, 1970 में, 1969 में, 45 में और 1940 में। बेंद्रे को कब, 1969 जो है आपका जवाब सही हो जाएगा। बी इज राइट आंसर है। 1969 ईस्वी में आपने को एन.एस. बेंद्रे को पद्म श्री की उपाधि प्रदान की गई थी जो है। इसी के साथ अब क्वेश्चन नहीं है, यह लास्ट क्वेश्चन था आपका। इसी के साथ आपकी क्लास बस यहीं तक है। क्लास कैसी रही सभी लोग जरूर बताइएगा। आपका सभी लोगों का स्वागत था। तो यहाँ से जुड़ सकते हैं, बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल जो है। ठीक, ओके, जय हिंद दोस्तों।